हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 9 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जंग बुड्ढा जानबूझकर पार्थ को इल्लीगल काम में फंसा देता है, जिस वजह से पार्थ को जेल हो जाती है। तो रोजाना को पार्थ के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पार्थ ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया होगा जो कानून के खिलाफ होगा। तो रोजाना पूरब से भी हेल्प मांगती है, पर पूरब हेल्प करने से मना कर देता है। आगे वीर पूरब को कहता है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर हम दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, पर वो लड़की किसी और से प्यार करती है। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन तुम अपना बदला इस केस पर मत निकालो। पार्थ ने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज उसके केस को फिर से जांच करो। तुम अपने पर्सनल मैटर को काम के बीच में नहीं ला सकते। तो पूरब कहता है, मैं इस केस में कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर पार्थ ने गलत किया है तो उसे सजा मिलकर रहेगी, और मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। तो बेचारा वीर पूरब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। आगे रोजाना पार्थ के लिए खाना लेकर जाती है और कहती है, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा खाना खा लो। तो पार्थ खाना नहीं खाता, उल्टा खाना फेंक देता है और रोजाना को वहाँ से जाने को कहता है। तो रोजाना पार्थ का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वीर कहता है, अभी पार्थ परेशान है, हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और हम लोगों को घर जाना चाहिए। तो रोजाना वीर की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रोजाना वीर को कहती है, हमें गांव के अड्डे पर जाना चाहिए। तो वीर कहता है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? तो रोजाना कहती है, पार्थ गांव के पीछे ही गया था, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव कुछ इलीगल काम कर रहा है, और उसके बाद ही पार्थ के साथ ये सब हो गया। तो गांव को जरूर पता होगा कि पार्थ को इन सब झमेलों में फंसाने वाला कौन है, इसलिए हमें गांव के पास जाना चाहिए। तो वीर कहता है, ठीक है। दूसरी तरफ जंग बुड्ढा बहुत ही खुश होता है कि उसने पार्थ को अपने रास्ते से हटा दिया, कि तभी वहाँ पर गांव आता है और कहता है, बॉस आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जब आपने मुझे माल बाहर बेचने के लिए भेजा था तो उस टोकरी में माल क्यों नहीं मिला, और वो माल पार्थ की गाड़ी में क्या कर रहा था? तो जंग बुड्ढा कहता है, क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? फाइनली गाँव को समझ में आता है कि जंग बुड्ढा उसका इस्तेमाल कर रहा था पार्थ को फंसाने के लिए। आगे जंग बुड्ढा गाँव को भी सबक सिखाता है और उसे अपने गुंडों से खूब मार खिलवाता है, और उसके बाद उसे गांव में ले जाकर उसके गांव को आग लगा देता है। लेकिन सही टाइम पर रोजाना वीर के साथ आ जाती है और उन गांव वालों को बचा लेती है। आगे गांव की वाइफ रोजाना पर ही भड़कने लगती है, तो रोजाना उन लोगों को समझाती है कि वो लोग उनका बुरा नहीं चाहते, अगर वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताना चाहते तो वो उन्हें फोर्स नहीं करेगी। और रोजाना वीर को कहती है, इन लोगों की हालत बहुत ही खराब है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो वीर कहता है, ठीक है, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ। आगे रोजाना पार्थ को बहुत मिस करती है। दूसरी तरफ पार्थ का भी यही हाल रहता है, पर वो अपने इमोशन को सबके सामने जाहिर नहीं करता। आगे पार्थ के सारे मजदूर भी खेत में काम करने से मना कर देते हैं और वो अपने घर वापस जाने लगते हैं। तो रोजाना उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है और उन्हें समझाती है कि वो लोग अपना काम जैसा करते थे वैसा करते रहे, क्योंकि पार्थ बहुत जल्द वापस आ जाएगा। तो वो मजदूर कहते हैं, मुझे भी पता है कि पार्थ इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। तो रोजाना कहती है, पार्थ यहाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं ये फार्म संभालूंगी और आप लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो वो सारे मजदूर कहते हैं, आप ये नहीं कर पाएंगी। पार्थ सर इस फार्म को बहुत अच्छे से संभालते थे और उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन आपको इस फार्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर आप हम लोगों का ख्याल कैसे रख पाएंगी? इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और वो सारे मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। तो छाया कहती है, अब हम क्या करेंगे? तो रोजाना कहती है, वो लोग सच ही तो कह रहे थे, मैं इस फार्म को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती, और ना ही मैं पार्थ की तरह इस फार्म को अच्छे से चला पाऊंगी। और बेचारी वो दोनों अपने हालत पर उदास रहती है। आगे पार्थ की माँ रोजाना को यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रोजाना भी इन सारे झमेले में फंसे और उसे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, क्योंकि उसकी अभी उम्र ही क्या हुई है जो वो ये सब करे। इसलिए पार्थ की माँ रोजाना को गांव से बैंकॉक वापस जाने को कहती है, पर रोजाना जाने से मना कर देती है और कहती है, मैंने इस फैमिली को दिल से अपनी फैमिली मानी है और मेरी फैमिली मुसीबत में है तो
मैं अपनी फैमिली को मुसीबत में छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ। अगर हम लोगों के साथ कुछ भी हुआ तो हम लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो पार्थ की माँ रोज़ाना के मुँह से ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। तो रोज़ाना कहती है, माँ आप टेंशन मत लो, मैं इस फार्म को और पार्थ को भी बहुत ही अच्छे से संभालूंगी और मैं पार्थ को किसी भी कीमत पर बेगुनाह साबित करके रहूंगी। आगे रोज़ाना रूम में जाती है तो उसे रूम में भी पार्थ की याद आती है। तो उसे याद आता है कि बाहर तो बहुत ठंड है और जेल में भी बहुत ठंड होगी, तो पार्थ बिना कंबल के कैसे सो पाएगा। तो रोज़ाना कंबल लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। तो पुलिस उसे पार्थ के पास जाने से मना कर देते हैं। तो रोज़ाना बाहर ही बैठकर पार्थ को देखती है और वहीं पर अपनी पूरी रात गुजार देती है। आगे हवलदार पूरब को इस बारे में बताता है। तो पूरब ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि रोज़ाना सच में बहुत बदल गई है। तो हवलदार पूरब से पूछता है, क्या हम रोज़ाना को पार्थ से मिलने दें। तो पूरब कहता है, तुम उसे अंदर जाने दो। आगे हवलदार रोज़ाना को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। तो रोज़ाना अंदर जाने ही वाली होती है कि उससे पहले ही पार्थ उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देता है। तो उस हवलदार को पार्थ पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो पार्थ को बताता है कि रोज़ाना रात भर यहीं पर थी, वो तुमसे मिलने आई थी पर तुमने उससे अच्छी तरह बात नहीं की, ये तुमने बहुत गलत किया। तो पार्थ को अपने बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने हालात से मजबूर रहता है क्योंकि वो रोज़ाना को किसी भी तकलीफ में नहीं डालना चाहता। आगे रोज़ाना फिर भी हार नहीं मानती और वो घर जाकर पार्थ के लिए अच्छा खाना बनाती है और उसे स्टेशन आती है और पार्थ को वो खाना खाने को कहती है। तो पार्थ खाने से मना कर देता है और रोज़ाना से रूडली बात करता है। तो रोज़ाना फिर भी पार्थ की बातों का बुरा नहीं मानती और उससे प्यार से बात करती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। पर पार्थ रोज़ाना को फिर भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उल्टा वो सारा खाना रोज़ाना के ऊपर फेंक देता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया है ना यहाँ आने से, यहाँ से चली जाओ, यही मौका है तुम्हारे पास मुझसे दूर जाने का, मैं अपने मामले खुद सुलझा लूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। और पार्थ रोज़ाना को खूब खरी खोटी सुनाता है। तो रोज़ाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैंने ये सब तुम पर दया दिखाने के लिए नहीं की थी, मैंने दिल से ये सब किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं भी यहाँ पर नहीं आऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और रोज़ाना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे रोज़ाना अपना सामान पैक करती है और पार्थ की माँ से भी अलविदा लेती है। तो पार्थ की माँ रोज़ाना की तरफ नहीं देखती क्योंकि वो उसे जाते हुए नहीं देख पाएगी। तो रोज़ाना दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो खेत घूमती है और वो सारी जगह घूमती जहाँ पर उसने अच्छी यादें बनाई थी और रोज़ाना वो सारी यादों को याद करके खूब रोती है। आगे वीर रोज़ाना को बस स्टेशन ले जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वीर रोज़ाना को एक लेटर देता है और कहता है, पार्थ ने कहा था जब तुम स्टेशन पहुंच जाओ तब मैं तुम्हें ये लेटर दूं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं ये तुम्हें पहले ही दे रहा हूँ। तुम इसे पढ़ लो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर पार्थ वीर को कहता है, मैंने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिया है, जब रोज़ाना स्टेशन पहुँच जाए तब तुम उसे ये दे देना और उसे ये भी कहना कि हमारा एग्रीमेंट यहीं पर कैंसिल होता है और मैंने जो उसे पैसे देने का प्रॉमिस किया है वो भी मैं उसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वीर कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो पार्थ कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कब तक रहूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रोज़ाना मेरी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद करे, इसलिए मैं उसे यहाँ से दूर भेजना चाहता हूँ। तो रोज़ाना जैसे ही उस लेटर को पढ़ती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो गुस्से से सीधा पार्थ के पास जाती है। तुमने मुझे क्या समझ के रखा है कि मैं पैसे की भूखी हूँ जो तुम मुझे ये ऑफर दे रहे हो। तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो ना कि मैं यहाँ से जाती हूँ या नहीं। तुम्हें ये लगता है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो पैसे के लिए कुछ भी कर जाती है, लेकिन मैं तुम्हें गलत प्रूफ करके रहूंगी। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं तुम्हें बेकसूर साबित ना कर दूं और जब तक तुम इस जेल से बाहर नहीं आ जाते। जैसे ही तुम इस जेल से बाहर आ जाओगे वैसे ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए, और तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं पैसों के पीछे नहीं भागती, मैं सच में तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली मानती हूँ
और रोजाना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पार्थ रोजाना की ये सारी बातें सुनकर स्माइल करता है। आगे ऑफिसर विराट पूरब को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है और उसे ढेर सारे पैसे भी ऑफर करता है, पर पूरब उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि पूरब कभी भी अपने देश के साथ धोखा नहीं कर सकता, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। दूसरी तरफ जैंग बुड्ढा अपनी पावर के दम पर जेल में पार्थ के लिए एक दावत रखता है और उस दावत में पार्थ को बुलाता है और पार्थ के सामने एक डील रखता है कि वो उससे हाथ मिला ले। अगर वो उससे हाथ मिला लेगा तो वो उसे इस केस से बाहर निकाल देगा। तो पार्थ जैंग बुड्ढे की सारी बातें सुन लेता है और उसके बाद कहता है, अपनी बकवास करना बंद करो, मैं कभी भी तुम जैसे घटिया इंसान से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और पार्थ जंग बुड्ढे की काफी बेइज्जती करता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। तो जंग बुड्ढे को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक मौका दूं सुधरने का, पर तुम जैसा देशभक्त कभी भी नहीं सुधर सकता, जो अपने देश के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हमेशा हमेशा के लिए इस जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कि तभी वहाँ पर पूरब आ जाता है और पूरब ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो पार्थ कहता है, तुमने गलत इंसान को लॉकअप में डाला है, तुम्हें इस बुड्ढे को लॉकअप में डालना चाहिए, यही सारे इल्लीगल काम का बादशाह है, तुम इस बंदे को जेल में डालो और इस बुड्ढे के खिलाफ सबूत ढूंढो, समझे। और पार्थ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जंग बुड्ढा भी पूरब को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, पर पूरब भी जंग बुड्ढे को 4 बातें सुना देता है और कहता है, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं कभी भी काम नहीं करूँगा और तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो, बहुत मैं अपने हाथों से तुम्हें हथकड़ियाँ पहनाऊंगा, समझे। तो बेचारा जंग बुड्ढा अपना सड़ा हुआ शकल लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पूरब इस केस की छानबीन करता है ताकि उसे कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे वो पार्थ को बेगुनाह साबित कर सके। आगे रोजाना सबको कहती है, पार्थ यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, हम वो सारे काम क्या करेंगे जो हम पहले किया करते थे और इस फॉर्म को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और रोजाना चाय पत्ती की पत्तियां चुनने के लिए चली जाती है। तो छाया कहती है, ये खेत कितना बड़ा है और हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग हैं और हम तीनों कितनी चाय पत्तियां बना पाएंगे। तो रोजाना कहती है, चाहे हम कम ही क्यों ना बना पाए, लेकिन हम इस फॉर्म की सेलिंग बंद नहीं करेंगे, हम इस चाय पत्तियों को छोटी मोटी दुकानों में बेचेंगे ताकि खर्चा निकल सके। और वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं। आगे वो लोग बातें करते करते चाय पत्तियां की पत्तियां तोड़ने लगते हैं। तो रोजाना को बातों ही बातों में एक आइडिया आता है पार्थ को बेगुनाह साबित करने का। तो रोजाना वीर को लेकर सीधा स्टेशन जाती है और उन लोगों को बताती है कि जिस चाय पत्ती में इल्लीगल माल मिला था वो चाय पत्ती पार्थ का नहीं है। और रोजाना ये बात पुलिस के सामने प्रूफ भी कर देती है। तो पुलिस ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि जिस चाय पत्ती में इल्लीगल माल मिला था वो चाय पत्ती पार्थ का नहीं है। तो रोजाना ये सब प्रूफ करके बहुत खुश होती है कि अब पार्थ को बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा। और रोजाना ये बात जाकर पार्थ को भी बताती है। तो पार्थ ये सब सुनकर खुश हो जाता है। तो रोजाना पूरब को कहती है, अब तो पार्थ बेगुनाह साबित हो गया है ना, अब तुम इसे जेल से छोड़ दो। तो पूरब कहता है, इस सबूत से हम पार्थ को नहीं छोड़ सकते। ये अलग बात है कि वो चाय पत्ती पार्थ की नहीं है, पर पार्थ ट्रक से हमें ढेर सारा इल्लीगल सामान मिला है और इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ट्रक में वो सामान किसी और ने रखा था, इसलिए हमारा सारा शक पार्थ पर ही जाएगा। और पार्थ को हम इस बेसिस पर नहीं छोड़ सकते कि वो दोनों चाय पत्तियां अलग थी। पार्थ को छुड़वाने के लिए हमें सॉलिड एविडेंस की ज़रूरत है, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि उन लोगों ने वो चाय पत्ती जानबूझकर पार्थ के ट्रक में रखी थी। तो बेचारी रोजाना के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है और वो पार्थ को नहीं छुड़ा पाती। तो पार्थ कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इन लोगों को कभी भी उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। इन लोगों को यही लगेगा कि ये सारा काम मैं ही करता हूँ, इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। तो बेचारी रोजाना सैड होकर वहाँ से चली जाती है। आगे रोजाना फिर भी हार नहीं मानती और वो सबूत ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और इस चक्कर में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो पार्थ की माँ रोजाना की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है और वो रोजाना को कहती है, तुम बहुत मेहनत कर रही हो पार्थ को छुड़वाने में, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। और पार्थ की माँ रोजाना को रेस्ट करने के लिए भेज देती है। उसके बाद पार्थ की माँ पार्थ से मिलने जाती है। तो पार्थ अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है।
तो पार्थ की माँ कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो इलीगल हो। और दोनों माँ बेटे मिलकर एक दूसरे का दुख बांटने लगते हैं। वेल आपको यहाँ पर माँ बेटे का प्यार भी देखने को मिलेगा। अगले दिन पार्थ को दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ रोजाना बहुत ही देर से उठती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। तो रोजाना बिना कुछ खाए पिए स्टेशन जाती है पार्थ को देखने के लिए। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि पार्थ को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो रोजाना ये सब सुनकर पूरी तरह सैड हो जाती है। तो वीर कहता है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम्हें पार्थ की बात मान लेनी चाहिए। तो बेचारी रोजाना सैड होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वीर दूसरे जेल में जा ही रहा होता है और बेचारा सैड रहता है। इधर पूरब को एक सुराग मिलता है जिससे वो ये प्रूफ कर सकता है कि पार्थ बेगुनाह है। तो पूरब उस सबूत के पीछे लग जाता है और उसकी पूरी तहकीकात करता है। इधर रोजाना के पास कुछ भी नहीं बचता तो बेचारी वापस जाने का मन बना लेती है और वो अपना सारा सामान पैक करके घर को देखती है और उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद रोजाना खेत जाती है और वहाँ बिताए गए सारे पलों को याद करके इमोशनल हो जाती है और खूब रोती है। और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।